है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है गाइस, आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत फेमस हो रही है जिसमें समीर रायना और अलाहाबादिया के शो है ना, इंडियाज गो लेटेंट में एक एपिसोड आया था जिसके अंदर है ना रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ है ना गलत स्टेटमेंट दे दी, जैसे आप यहाँ से देखिए पहले। तो watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? ज्वाइन इन हुआ तो भाई साहब क्या ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। जैसे आपने स्टेटमेंट देखा, रणवीर अलाहाबादिया ने कहा है कि वॉच योर पेरेंट्स हैविंग सेक्स। तो इस जोक पे ना सब लोग है ना, बहुत मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत इस पे है ना आवाज उठा रही है, कह रही है कि है ना ये चीज बहुत गलत है, लोग कंडेम कर रहे हैं। मैं भी है ना इसे कंडेम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कंडेम कर रहा हूँ, इसे बिना मतलब अननेसेसरी इतनी है ना पब्लिसिटी मिल रही है। जो करप्शन के केस होते हैं, जो है ना नीट का पेपर लीक हुआ था, जो है ना कोलकाता, जो करप्शन के केस होते हैं, जो है ना कोलकाता में है ना रेप केस हुआ था, उस पर इतनी आवाज नहीं उठाई जा रही है। जो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से एक ऑन ड्यूटी महिला चिकित्सक का शव बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई दे रहा था दोषी। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई से लेकर सड़क पर प्रदर्शन का एक लंबा है ना 1 महीना पहले मुकेश चंद्राकर, एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया था ब्रूटली, सेप्टिक टैंक में उसे मार के ना डाल दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। 3 जनवरी 2025 को उनका शव एक सेप्टिक टैंक के अंदर से बरामद हुआ था। ये सेप्टिक टैंक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की कब्जे वाली प्रॉपर्टी पर बना था। ये ठेकेदार इस मर्डर पूरे पर सीमेंट डाल दिया गया था उस पे। किसी ने है ना मेन स्ट्रीम मीडिया, किसी भी पॉलिटिशियन ने इतनी आवाज नहीं उठाई जितनी इस पे उठाई जा रही है। एक छोटे से जोक के लिए इतना ज्यादा है ना पहाड़ की तरह आवाज उठाई जा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। माइंड डाइवर्ट करने का तरीका है ना पब्लिक इशू से, है ना पब्लिक माइंड डाइवर्ट करने का तरीका है पब्लिक इशूज से। अभी ये करप्शन होता है, अभी ये AQI कितना गंदा है ये ना दिल्ली में, है ना 300-400 से ऊपर जा रहा है ना, उस पे कोई आवाज नहीं उठाता है। और इतने है ना इंडियाज गोल्ड लेटेंट में रणवीर अलाहाबादिया ने एक छोटा सा जोक मार दिया, उस पे इतनी आवाज उठाई जा रही है अननेसेसरी। है ना मुंबई साइबर साइबर सेल ने है ना इस पे है ना 30 से 40 लोगों को है ना केस दर्ज किया है। अरे भाई, उनने कौन सा क्राइम कर दिया जो ये इतनी ज्यादा है ना कि इन सब पे केस दर्ज कर रहे हो, इन सब पे इतना हरास कर रहे हो, तो अननेसेसरी है ना, इन्हें हरास किया जा रहा है ना। उन्होंने तो है ना कोई क्राइम तो कर नहीं दिया। अभी अभी है ना इतनी है ना पब्लिसिटी अतुल सुभाष के केस को भी नहीं मिली थी। इंजीनियर की मौत से समाज की नींद टूटती, जिन्होंने मरने से पहले वीडियो में कहा और चिट्ठी में लिखा कि मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस, पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा, और मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा, नहीं मेरे माता पिता भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल मौत से पहले 81 मिनट का वीडियो 24 पन्नों की चिट्ठी छोड़ गए। अतुल है ना उसके केस में तो अपनी है ना अपनी है ना कानून भी फेल हो गया था ना। उसको बेल मिल गई, उसकी वाइफ को, और है ना उसके चिल्ड्रन को उसको है ना अवार्ड कर दिया गया, मतलब उसे हैंड ओवर कर दिया गया कस्टडी। लेकिन तब किसी पॉलिटिशियन ने इतनी आवाज नहीं उठाई। जब नीट के पेपर लीक हुए, आदमी है ना जो स्टूडेंट्स होते इतनी मेहनत से है ना प्रिपरेशन करते अपनी है ना एग्जाम के लिए, है ना और है ना पेपर लीक हो जाता है, उस पर किसी पॉलिटिशियन ने इतनी आवाज नहीं उठाई। प्रज्वल रमन्ना का जो स्कैंडल आया था उस पर क्षण से दस्तक, जहां पर कर्नाटक के हासन के जो उम्मीदवार हैं जेडीएस के रेवन्ना, उन पर संगीन आरोप लगे हैं यौन शोषण के। देखिए इस रिपोर्ट में। किसी ने इतनी आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े लोग होते, उनके द्वारा किया गया था, तो उस पर किसी ने नहीं आवाज उठाया गया। एक है ना शो में है ना एक एक शो में किसी ने इतना छोटा सा जोक मार दिया, उस पर इतना बड़ा है ना बनाया जा रहा है कि है ना ये बदतमीजी है, ये वुमेन्स को ना हरास किया जा रहा है, ये गलत है ना मैसेज फैला रहा है।
अल्ट बालाजी तो संस्कार फैला रहा है, उल्लू तो है ना संस्कार फैला रहा है, ये जो वेब सीरीज चलती है ओटीटी पे ये सब तो संस्कार दिखा रही है, ये सब तो है ना भजन कीर्तन सिखा रही है अल्ट बालाजी। इस पे तो कोई बैन नहीं कर रहा है, इस पे एकता कपूर पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इनके जो ओनर्स इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। है ना इंडिया स्कूल लैटिन शो में एक आदमी ने जोक क्या मार दिया उस पे तो इतना बड़ा है ना एक्शन लिया जा रहा है जैसे उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उसके घर के बाहर पुलिस जा रही है। नोटीस दिया आपने क्या? नोटीस की कॉपी आहे? हा काय आहे? आमचं काम आहे फेऱ्या मारायचं तुम्हा लोकांना सर कुठला पोलीस आपले वर्सोवा पुलिस स्टेशन वर्सोवा पुलिस पुलिस स्टेशन आप लोग क्यों जमा हुए हैं ये तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना इस एरिया में। रणवीर अलाहाबादिया को लेकर कुछ किया है? हमारे को इसके बारे में है ना जो रणवीर अलाहाबादिया और जो इंडियाज गोल्ड लेटन के ना कंटेस्टेंट्स हैं इनके घर पे ऐसे जाया जा रहा है जैसे कोई टेररिस्ट हो, जैसे कोई बहुत बड़े है ना क्रिमिनल हो, इनके घर पे ऐसे नहीं जाके हरास किया जा रहा है और है ना 30 से 40 लोगों पे है ना केस दर्ज किया जा रहा है। अरे भाई इतनी एक्शन है ना उस पे भी लिया होता, मुकेश चंद्राकर के केस पे इतना एक्शन है ना, नीट के पेपर पे भी लिया होता इतना एक्शन है ना, अतुल सुभाष पे भी लिया होता इतना एक्शन, कोलकाता पे भी लिया होता तो आज जैसे है ना जस्टिस भी नाम की चीज होती है। लेकिन नहीं, बिना फालतू की जो है ना कंट्रोवर्सीज हो, बिना फालतू की जो मैटर्स हो उन्हें है ना मेन स्ट्रीम में लाना है जिससे है ना जनता का माइंड डाइवर्ट हो सके, जनता मैनिपुलेट हो सके। नॉर्मल जो पब्लिक इशूज है, एयर पॉल्यूशन पूरा है ना जहर बन चुका है दिल्ली में, एक्वाइज है ना 300 तक चला जा रहा है, उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। अपने देश में क्राइम इतना बढ़ रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इतना करप्शन बढ़ रहा है उस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन नहीं एक शो में किसी ने छोटा सा जोक मार दिया, उस पे ना पूरे पहाड़ की तरह है ना सब टूट पड़ रहे हैं। अरे भाई ये तो हरासिंग हो रहा है। अभी है ना इंडियाज गो लेटन शो को ना बैन करने की बात हो रही है, इसे बैन कर देना चाहिए। अरे भाई इसे बैन कर दोगे तो एक तरह से तुम ना बहुत से है ना लोगों की अपॉर्चुनिटीज खत्म कर रहे हो। आ रहा हूँ क्योंकि जब मेरे पे किसी ने बिलीव नहीं किया था, मैं हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था, लाइक MTV हसल, 1 मिनट रैप चैलेंज, ओवर सीन चेंज। तब समय भाई गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ विच आई डिड। आज मेरे कुछ नियरली 29 के फॉलोअर्स हैं बिकॉज ऑफ दिस शो। मतलब अगर इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं होता तो मैं भी किसी गली का अंडररेटेड रैपर ही होता। और सिर्फ मैं ही नहीं, खुशी, युवराज, कुशल, भव्य, नमन अरोरा और न जाने कितने लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी स्किल शो करने के लिए। एंड आज उनका करियर अच्छा चल रहा है। और कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समय राय ना सोशल मैसेज दे। भाई अगर सोशल मैसेज ही देना है तो समय भाई को मिनिस्टर बना दो ना कोई, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी इंडियाज गॉट लेटेंट की पैरोडी बनाने में व्यस्त है। देखो शो बंद करने से समय भाई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाई ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा छाप लिया है। दिक्कत हम जैसे आर्टिस्ट को होगी जिनको बस एक चांस चाहिए होता है दुनिया के आगे खुद को प्रूव करने का। तो आस्क योरसेल्फ अगेन। कई है ना ऐसे उसमें आ चुके हैं ना कंटेस्टेंट्स, मतलब जो आ चुके ऐसे पार्टिसिपेंट्स आ चुके जो हर जगह से रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट की वजह से उन्हें है ना अपना आइडिया और अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। इंडियाज गॉट लेटेंट है ना एक ऐसा ही शो है अपने देश में जो अनस्क्रिप्टेड हो और है ना हर चीज उसमें रियल हो, बाकी सब शो है ना स्क्रिप्टेड होते हैं अपने देश में। इंडिया गोल्ड लैटिन की वजह से कई लोग जिन्हें हर जगह से रिजेक्शन महसूस होता है उन्हें वहां ना अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। इसमें 2 काम होते हैं, जो है ना होते हैं उसमें पार्टिसिपेंट, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और कॉमेडी मिलता है ना। टैलेंट प्लस कॉमेडी प्लस कल 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है इंडिया गोल्ड लैटिन। इसे बैन करना मतलब बोले तो है ना बेवकूफी है। हाँ अगर है ना गलत बात कह दी तो है ना एपिसोड हटा दिया जाए, है ना कंडेम्ड कर दिया जाए। अरे भाई इसका मतलब क्या बन रहा है, क्या ना इस पे एक्शन लिया जाए, ये लिया जाए। अरे भाई कॉमेडियन नाम की भी चीज होती है, कॉमेडी भी का भी बहुत बड़ा रोल होता है अपनी सोसाइटी में, कॉमेडियंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कॉमेडियंस की वजह से लोग खुश रहते हैं। अगर ऐसे ही खत्म किया जाए तो क्या मतलब बनता है? कॉमेडी का मतलब ही ये होता है दूसरे को हंसाना, कॉमेडी का ये मतलब नहीं होता भजन कीर्तन करना। अभी इतने सारे है ना हो रखे, मैंने अभी नाम लिया और ना नाम नहीं लेना चाहूंगा। अपने देश में बिजनेसमैन है जो पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो फिर बाद में ना ये फालतू की मैटर हुई, फालतू कंट्रोवर्सी हुई। मुझे तो भरोसा अपने इंडिया के पॉलिटिशियंस और मीडिया कितनी है ना बढ़िया है, इस पे मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अपने देश के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन इतने इतने स्कैंडल्स करते हैं, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता है। और है ना किसी शो में किसी छोटा सा जोक मार दिया किसी ने तो उस पर इतना बड़ा पहाड़ की तरह सब टूट पड़ रहे हैं। ये गाइस
मैनिपुलेशन और ना माइंड डाइवर्ट करने का तरीका है ना। समय रैना को है ना एक तरह से स्केपगोट की तरह यूज किया जा रहा है ना। इन सब पब्लिक इश्यूज से हटना, आवाज हटाने के लिए, नजर हटाने के लिए इसे स्केपगोट की तरह यूज किया जा रहा है। तो आप इन सब चीजों से सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, अगर आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।